गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के एरोमेटिक अमीन्स की कंटिन्यूशंस प्रीवियस चैप्टर में कुछ इसके बारे में पढ़ा था। अब इसको हम कंटिन्यूस करते हुए आगे बढ़ेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक अमीन्स C1 to C5 are soluble in the water. As the size of the alkyl group is increases, the solubility is decreases. N RNH2 HOH RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन्स को हम देखें तो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ जाता है। दैट मीन्स दे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस हो जाती है। नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द अमीन्स। नाइट्रोजन एटम tertiary amine does not contain the plane of the symmetry and does not has a mirror image, so they are chiral। कहेंगे कि अब इस कहने का मतलब ये है कि अगर हम टर्शियरी इनको देखें तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो वो मिरर इमेज नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि कायरल है। If lone pair is considered as the alkyl substituted, then these chiral are the analog to the alkane। अगर हम इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह माने तो यह एल्केन के समान हो जाता है। Now next, chiral amine having the lone pair of the electrons, chiral alkane। इस तरह से हम देखेंगे स्ट्रक्चर 1 and 2, they are the mirror image of the chiral amine, does not superimpose to each other as the structure of 1 and 2। अगर हम देखें तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। Therefore, their mirror isomer should be enantiomers। अब इसके दोनों आइसोमर जो होंगे वो क्या कहलाते हैं? एनंशियोमर कहलाते हैं। एंड नाउ मस्ट एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। अब ये क्या कहेंगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स यानी कि प्रकाशीय समावयता दर्शाते हैं। नेक्स्ट, separation of a mixture of the primary, secondary and tertiary amine। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को अलग करना है। यहाँ पर RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी कि सॉल्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन एंड टेट्रा अमोनियम सॉल्ट इज डिस्टिल्ड आउट विद द KOH। 3 amines get distilled easily and tetra ammonium salt is left in the distillation flask। RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को हम जब करते हैं KOH के साथ में तो प्राइमरी अमीन KCl और वाटर निकलता है। अगर हम सेकेंडरी के सॉल्ट को लेते हैं तो सेकेंडरी अमीन KCl वाटर निकलता है। अगर हम टर्शियरी अमीन के सॉल्ट को लेते हैं तो ट्राई अल्काइल अमीन यानी टर्शियरी अमीन KCl वाटर। एंड फोर्थ, अगर हम क्वाटरनरी अमीन के सॉल्ट को लेते हैं तो क्वाटरनरी अमीन हाइड्रोक्साइड और KCl बनता है। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अमीन होते हैं वो डिस्टिल हो जाते हैं और बाकी अमोन टेट्रा अमीन का जो है सॉल्ट है वह उसी में ही फ्लास्क में रह जाता है। नेक्स्ट, हाफमैन मेथड। डाइथाइल ऑक्सिलेट की रिएक्शन हम RNH2 यानी प्राइमरी अमीन से करवाते हैं तो डाई एल्काइल ऑक्सेमाइड और इथाइल एल्कोहल बनता है। यह रिएक्शन अगर हम सेकेंडरी से करवाते हैं तो डाई एल्काइल ऑक्सेमाइड एस्टर का लिक्विड मिलता है। मिक्सचर ऑफ द अमीन इज ट्रीटेड विद द डाई इथाइल ऑक्सिलेट। डाई
एल्काइल ऑक्सीमाइड को हम KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम ऑक्सीलेट और प्राइमरी अमीन RNS2 बनता है। इसी तरह से डाई एल्काइल ऑक्सीमाइड एस्टर जो कि लिक्विड है उसको KOH से करवाते हैं तो पोटेशियम ऑक्सीलेट, सेकेंडरी अमीन और इथाइल अल्कोहल बनता है। So by this we can separate 1 degree and 2 degree and so on. Hinsberg method. Hinsberg reagent is the C6H5SO2Cl. Primary amine RNS2 react with the Hinsberg reagent C6H5SO2Cl. So we obtain the C6H5SO2NHR plus HCl. That is the N-alkyl benzene sulfonamide. This N-alkyl benzene sulfonamide react with the 5% KOH. It gives the C6H5SO N negative R K positive plus water. तो it is a soluble. अगर हम सेकेंडरी अमीन की हिंसबर रिएजेंट से करवाते हैं तो यह है C6H5SO2NR2 plus HCl बनाता है. That is the NN dialkyl benzene sulfonamide. Now this is the C6H5SO2NR2 react with the KOH. There is the no reactions. Next, अगर हम टर्शरी लेते हैं और इसके रिन्वर्स रिएजेंट से करवाते हैं तो देयर इज अ नो रिएक्शंस. तो इन प्राइमरी देयर इज अ soluble substance is obtained. In secondary there is a insoluble, and the third there is a no reactions. Thank you.